मां सीता की प्रकट स्थली सीतामढ़ी के पुनौरा धाम में है और बिहार में नहीं नहीं कह सकते हैं, पूरे देश में के लोग गौरवान्वित है। मां सीता की प्रकट स्थली सीतामढ़ी के पुनौरा धाम में भव्य मंदिर निर्माण को लेकर प्रक्रिया तेज है। कल केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह जी, वही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विधिवत भव्य मंदिर निर्माण को लेकर शिलान्यास करेंगे, भूमि पूजन करेंगे और कह सकते हैं बिहार के इतिहास में, भारत के इतिहास में यह ऐतिहासिक कार्यक्रम हो रहा है। सीतामढ़ी के सांसद देवेश चंद्र ठाकुर जी ने लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान कहा था कि भव्य मंदिर का निर्माण होगा, अयोध्या के तर्ज पर सीतामढ़ी का विकास होगा। फलीभूत हो रहा है सर, क्या कहें? नहीं, हम सब लोग माँ सीता के संतान हैं। हम लोग का सौभाग्य है, माँ सीता को न्याय मिल रही है, देर से ही सही, लेकिन आदरणीय नरेंद्र मोदी, आदरणीय नीतीश कुमार, आदरणीय अमित शाह और जितने सनातन प्रेमी हैं, जितने हम लोग पूरे पांचों गठबंधन के लोग हैं, सब इतना ज्यादा खुश हैं, इतना आह्लादित हैं कि इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है और ये सीतामढ़ी अब विश्व के मानचित्र पर आ जाएगा। हम लोग सब कोई बहुत खुश हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ऐतिहासिक फैसला, 882 करोड़ 87 लाख रुपए कैबिनेट से मंजूरी मिली, 150 करोड़ रुपए जमीन को लेकर, मतलब 150 करोड़ रुपए की स्वीकृति बिहार सरकार के द्वारा, क्या कहेंगे? इससे बड़ी बात क्या, इससे ज्यादा कितना धन्यवाद हम लोग दें? जितना भी करोड़ों अरबों धन्यवाद दे दें आदरणीय नीतीश कुमार को तो कम है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को तो कम है। सीतामढ़ी वालों के लिए तो इससे बड़ा क्षण, इससे महत्वपूर्ण काम कुछ हो ही नहीं सकता है किसी के जीवन में। हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि हम लोग के जीते जीते हो रहा है। ये भगवान को बहुत बहुत धन्यवाद। सीतामढ़ी का विकास कह सकते हैं प्रशस्त हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। अब इसके बाद कितने ज्यादा लोग, करोड़ों लोग साल में आएंगे दर्शन लेने, यहाँ पूजा पाठ कराने के लिए। आप सोच सकते हैं यहाँ की अर्थव्यवस्था कितनी सुधरेगी, सारे चीज का फर्क पड़ेगा, पूरे बिहार के इकोनॉमी पर फर्क पड़ेगा। हम लोग इस बात को बिल्कुल अच्छी तरह समझ रहे हैं। सीतामढ़ी के लोग मांग कर रहे हैं कि सीतामढ़ी में एयरपोर्ट बने, सीतामढ़ी में एम्स बने। बनना ही है। जमीन अधिग्रहण की बात शुरू हो चुकी है। 400-500 एकड़ जमीन अधिग्रहण होगी, एयरपोर्ट बनेगा, धर्मशाला से लेके 5 स्टार होटल तक बनेगा, इसमें कहीं कोई कमी नहीं रहेगी। मतलब अब कह सकते हैं कि अयोध्या के तर्ज पर सीतामढ़ी का विकास दिखने लगा है। बिल्कुल दिखने लगा है। आपको ये भी जानकारी दे दूं कि इस मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी से सोनबरसा तक का जो 2 लेन है, अभी 2 महीने के अंदर उसका टेंडर निकल जाएगा 4 लेन होने का। ये सब एक साथ हो रहा है। ये जो वर्ष है 2025, ये मामूली वर्ष नहीं, इसलिए हम लोग कहते हैं 2025 फिर से नीतीश 225। मतलब चुनावी घोषणा भी हो गई। बिल्कुल हो गई, चुनाव तो होना ही है, उसमें तो कोई ये नहीं था। ये नया चीज जो हुआ है, माँ सीता का जो मंदिर बन रहा है, इसके लिए आप सोच सकते हैं प्रत्येक सीतामढ़ी वासी के दिल में कितना हर आदमी आह्लादित है, कितना ज्यादा खुश होगा। चुनाव जीतने के बाद सर महज 10 दिन 15 दिन के अंदर ही केंद्र सरकार के द्वारा 500 करोड़ की स्वीकृति मिली थी, क्या कहें? अच्छी बात है। ये दिखाता है कि ये सरकार कितना जागृत है विकास के मामले में, जहां जो जरूरत है मिल रही है। आप देख रहे हैं कल एक ट्रेन भी अमृत भारत शुरू हो रही है, यहाँ से लेकर दिल्ली तक। दोहरीकरण लाइन यहाँ से मुजफ्फरपुर हो जाएगा, तो उसके बाद यहाँ से अयोध्या तक का भी पूरा ट्रेन यहाँ से डायरेक्ट जाएगी, रोज जाएगी। तो अब ये जो है, ये विकास काम करने वाली सरकार है। ये देश में पहली बार लोग देख रहे हैं कि काम से फर्क पड़ता है, किसी के जात और धर्म से फर्क नहीं पड़ता है, काम से फायदा मिलता है लोगों को, काम से ही प्रभावित करना चाहिए लोगों को। गंगा जमुनी तहजीब को देखने का अवसर मिला है सर धाम पर, कि कई मुस्लिम समाज के लोग यहाँ लगे हुए हैं, मुस्लिम समाज के लोग भी आके प्रणाम करना है, दर्शन करने आ रहे हैं। वही होना ही चाहिए। हम लोग भी जाते हैं मस्जिदों में, होना ही चाहिए ना। धर्म अपनी अपनी वो घर के अंदर की चीज है, लेकिन आप भारतीय हैं, हम भारतीय हैं, ये सबसे बड़ी बात है। हम लोग इसी देश के नागरिक हैं, हम लोग इसी देश के संतान हैं। इस बात को कभी नहीं भूलना चाहिए। क्या संदेश देंगे सर सीतामढ़ी वासियों के लिए, बिहार वासियों के लिए, देशवासियों के लिए, पूरे देश स्तर पर आपकी क्या है? देखिए, ऐसा है कि माँ सीता को कौन नहीं जानता और कौन नहीं मानता कि अभी तक माँ सीता को न्याय नहीं मिली थी। वो सारी बात खत्म हुई, अब वो न्याय ही नहीं मिल रही है। पूरे उस समय से जो भी कमी रही होगी सीतामढ़ी में, वो सारा पूरा हो रहा है। और मैंने कहा आपको कि सीतामढ़ी विश्व के मानचित्र पर आ गया। इस अवसर पर आप देख सकते हैं हजारों लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है, लाखों श्रद्धालु कल सीतामढ़ी आएंगे मां सीता के भव्य मंदिर निर्माण के शिलान्यास के कार्यक्रम के अवसर पर। सीतामढ़ी के लोक अभियोजक विमल शुक्ला जी हैं, सर क्या कहेंगे? ऐतिहासिक पूरे देश में अयोध्या का नाम है और उसके बाद आज पहली बार सीतामढ़ी का नाम हो रहा है पूरे देश में। रामलला के मंदिर बनने के बाद भारत सरकार ने जो निर्णय लिया, रामलला का मंदिर बना है। आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री और हमारे
नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री और हमारे सांसद सीतामढ़ी, पहली बार जब से संसदीय चुनाव होता है उसके बाद से पहले सांसद हैं जो इतना विकास का काम इतने कम दिनों में 1 साल में दिखलाई दे रहा है। वो अगर जगह है तो सीतामढ़ी, और सीतामढ़ी आज विश्व स्तर पर स्थान लेने जा रहा है। अयोध्या का नाम अगर देश में है तो दूसरा फिर मां सीता राम लली जी का नाम हुए। और तीसरे तरफ मैं आज के दिन में राम भद्राचार्य जी के प्रति नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं कि उन्होंने जो इस स्थान को जो स्थान दिलवाने में जो भूमिका निभाई है, वैसा भूमिका के लिए राम भद्राचार्य जी का इस जानकी की धरती से जय जयकार करता हूं। और अपने सांसद, हमारे सांसद वैसे सांसद बने हैं जो अभी पुलवामा हमला हुआ तो अपने 1 साल का जो पूरे अवधि का जो इनके संसदीय काल का था 15 लाख रुपया देने के लिए इकलौता सांसद पूरे देश में थे। और आज दूसरा फिर ये मां सीता का जो मंदिर बन रहा है, एकमात्र उसके लिए बधाई के पात्र हैं तो हमारे सांसद देवेश चंद्र ठाकुर जी, जिन्होंने अमित शाह जी से और नीतीश कुमार जी से आग्रह किया था और जीतने के बाद प्रधानमंत्री जी के पास गए थे और उन्होंने तुरंत घोषणा करके आज मां सीता का जो मंदिर बना है, बना ही नहीं है, पूरे सीतामढ़ी जिला के बच्चा बच्चा उल्लास में है। इसलिए कि पहली बार देश स्तर पर अब सीतामढ़ी का नाम होगा। अयोध्या का नाम है तो उसके बाद सीतामढ़ी का नाम होगा। इसीलिए हम पूरे सीतामढ़ी जिले वासी को, जो हमारे सांसद ने जो आमंत्रण दिया है अयोध्या वासी के और जनकपुर धाम के लोगों को कल उन्होंने निमंत्रण दिया है कि सभी अयोध्या से जो और जनकपुर धाम से जो सीतामढ़ी का मां सीता का जो प्रेम था, जो भाव था, अब सभी आइए और सबका स्वागत माननीय सांसद अपने तरफ से करने जा रहे हैं। ये कहीं नहीं ये मिलता है तो ये मिथिला की धरती, सीतामढ़ी की धरती की देन है। इसलिए हम सीतामढ़ी जिले वाले लोगों को कहते हैं कि अद्भुत हुआ है, ऐतिहासिक हो रहा है। और जब कल जो मीटिंग होगी वो आप देखिएगा कि अभी तक ऐसी सभा किसी की नहीं हो रही होगी जो हमारे अमित शाह और नीतीश कुमार जी की सभा होने जा रही। तो देख सकते हैं ऐतिहासिक वो पल होगा कल, ऐतिहासिक वो क्षण होगा जब मां सीता के प्रकट स्थली पर भव्य मंदिर के निर्माण को लेकर केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह जी, बिहार के मुखिया नीतीश कुमार जी पहुंचने वाले हैं।